हरे कृष्णा। सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास है कार्तिक मास, जिसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसा पवित्र समय है जो चातुर्मास के अंत में आता है और वो सबसे अधिक पुण्य फल और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। और ऐसा ही कार्तिक मास बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार कार्तिक मास कब से आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, कार्तिक मास के दौरान कौन कौन से पर्व और व्रत आएंगे और इसी कार्तिक मास में किस प्रकार के संकल्प लेने चाहिए और कैसी हमारी आध्यात्मिक साधना होनी चाहिए। इन सब के विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का कार्तिक मास कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर में आता है और इस बार वर्ष 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से आरंभ हो रहा है और ये पूरा होगा 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन। उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक मास का समापन हो जाएगा। कार्तिक मास को दामोदर मास के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न पवित्र नामों में से एक नाम है दामोदर और इसीलिए इस मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न पवित्र नामों का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त होती है। 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से शुरू होने वाले कार्तिक मास के पहले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से लेकर 5:29 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए भगवान दामोदर के समक्ष इस कार्तिक मास का संकल्प लेने के लिए प्रातःकालीन समय रहेगा सुबह 5:04 से लेकर 6:18 के बीच में। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि के लिए दोपहर में विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से लेकर 2:52 के बीच में और अमृत काल है दोपहर 4:21 से लेकर 5:47 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:59 से लेकर 6:24 के बीच में और संध्या काल में दीपदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए संध्या पूजन का समय रहेगा शाम 5:59 से लेकर 7:13 के बीच में। इस दिन राहु काल भी दोपहर को ही लग रहा है और ये समय रहेगा दोपहर 12:08 से लेकर 1:36 तक। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। इसी दिन से आप इस मास का पालन करने के लिए विशेष संकल्प ले सकते हैं। भोजन में अपनी किसी प्रिय चीज का त्याग कर सकते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प ले सकते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने का संकल्प ले सकते हैं और इस प्रतिपदा के दिन प्रातःकालीन स्नान, ध्यान, दान, तप और जप आदि कर सकते हैं। ये कार्तिक मास 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन समाप्त होगा और उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी रहेगी। भगवान श्री हरि को प्रिय इस दामोदर मास में अनेक पावन व्रत और पर्व भी आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, रमा एकादशी, धन त्रयोदशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देवोत्थान एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी विवाह, भीष्म पंचक इत्यादि। 1 नवंबर 2025 एकादशी के दिन से जब देवोत्थान एकादशी रहेगी उस दिन से भीष्म पंचक का भी आरंभ हो जाएगा और तुलसी विवाह का भी आरंभ हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भीष्म पंचक और तुलसी विवाह का समापन होगा और उसके साथ ही कार्तिक मास भी समाप्त हो जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और उसके बाद अगले दिन से तुलसी विवाह आरंभ हो जाता है। कई स्थानों पर तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी करवाया जाता है और उसके बाद मनुष्य समाज में भी हर प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञ इत्यादि आरंभ हो जाते हैं। ये मास भगवान विष्णु के निद्रा से जागने का समय है और इसीलिए धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण मास है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास के दौरान किया गया कोई भी जप, तप, दान और कोई भी पुण्य कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि अगर इस मास में कोई व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसे 1000 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का पुण्य फल मिलता है। तो जरा सोच के देखिए कि अगर इस मास में प्रतिदिन आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करते हैं तो आपको कितना अधिक संख्या में पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस मास में प्रयास करें कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी बताया गया है।
ये वही मास है जब भगवान श्री कृष्ण की अनेक सारी लीलाएं हुई थी और उसमें से एक लीला है दामोदर लीला, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था, वो वाली लीला। और इस वजह से ही इस मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी धारण किया था और राधा कुंड का आविर्भाव दिवस तथा बहुलाष्टमी भी इसी मास के दौरान आती है। तुलसी शालिग्राम विवाह और श्री कृष्ण रस यात्रा भी इसी कार्तिक मास में आती हैं। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृते न समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। यानी जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं। दान करने से अर्जित किए हुए धन की शुद्धि होती है। व्यक्ति के लिए धर्म पूर्वक अर्जित किए गए धन का दान करना अत्यंत आवश्यक है और विशेषकर तीर्थ स्थानों पर किया गया दान और भी अधिक पुण्य प्रदायक होता है। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक पापी मनुष्य अपने जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्त होकर परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। इस मास के दौरान ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन और दीपदान का अत्यंत विशेष महत्व है और इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान किया जाता है। विशेष महत्व है और इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान किया जाता है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ तुलसी देवी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तीर्थों में या फिर गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और इसलिए जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करता है, अपनी क्षमता अनुसार दान देता है, तपस्या करता है और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है और इसीलिए इसे प्राप्त करके व्यक्ति को इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिसके फल स्वरूप इसका कभी भी पतन ना हो। कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप और भगवान श्री हरि की आराधना करने से मनुष्य अपना जन्म सफल कर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उसके बाद उसे कभी भी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश नहीं करना पड़ता। इस मास में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों के अत्यंत निकट रहते हैं। स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भूमि, कपड़े आदि जैसे प्रसाद देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने अक्षय फलदायी बताया है। तो ये थी आने वाले कार्तिक मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।